तीनों लोकों का सबसे अमीर आदमी कुबेर का नाम सुनते ही पैसे और शान और शौकत की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। वो तीनों लोकों के पैसे का मालिक था। उसके पास इतना पैसा था कि गिनना भी मुश्किल था। कुबेर के खजाने में सोना, चांदी, हीरे और मोती भरे पड़े थे। उसका महल सोने का बना था। उसके बगीचे में कल्प वृक्ष थे। ये पेड़ हर ख्वाहिश पूरी करते थे। कुबेर के पास ऐसी गायें थीं जो अमृत देती थीं। उसके घोड़े हवा से भी तेज भागते थे। उसके हाथी बादलों की तरह विशाल थे। कुबेर की दौलत का कोई अंत नहीं था। वो जो चाहता उसे मिल जाता। उसके दरबार में देवता भी आते थे। वो सबको दान देता था। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में घमंड आने लगा। वो सोचने लगा कि वो सबसे महान है। पैसे और दौलत के नशे में कुबेर का घमंड बढ़ता गया। वो खुद को सबसे ऊपर समझने लगा। उसे लगा कि उसके जैसा कोई नहीं है। वो सोचने लगा कि वो देवताओं से भी बड़ा है। उसका मन कहने लगा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। एक दिन कुबेर के मन में एक ख्याल आया। उसने सोचा कि वो एक ऐसी दावत देगा जो इतिहास में याद रखी जाएगी। ये दावत इतनी भव्य होगी कि लोग सदियों तक इसकी चर्चा करेंगे। कुबेर ने अपने नौकरों को बुलाया और दावत की तैयारी शुरू करवा दी। कुबेर ने आदेश दिया कि दुनिया के सबसे अच्छे पकवान बनाए जाएं। उसने कहा कि सोने के बर्तनों में खाना परोसा जाए। उसने हीरों से जड़े कटोरे मंगवाए। उसने ऐसी शराब मंगवाई जो देवताओं के लिए बनती थी। उसने सोचा कि इस दावत में वो अपनी सारी दौलत का दिखावा करेगा। कुबेर ने सोचा कि इस दावत में वो भगवान शिव को भी बुलाएगा। उसने कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। वो अपने सबसे तेज रथ पर सवार होकर चला। रास्ते में उसे लग रहा था कि शिव उसके न्योते से बहुत खुश होंगे। वो सोच रहा था कि शिव उसकी तारीफ करेंगे। कैलाश पहुंचकर कुबेर ने शिव को प्रणाम किया। उसने कहा, हे महादेव, मैंने एक भव्य दावत का आयोजन किया है। मैं चाहता हूं कि आप अपने परिवार के साथ इसमें पधारें। शिव मुस्कुराए। उन्होंने कुबेर की बात ध्यान से सुनी। वे कुबेर के मन की बात समझ गए थे। कुबेर, तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार है, लेकिन मैं व्यस्त हूं। मैं अपने बेटे गणेश को भेज दूंगा। कुबेर को लगा कि यह अच्छा हुआ। वो सोचने लगा कि गणेश तो बच्चे हैं, वे क्या खाएंगे? उसका भोज तो सफल हो ही जाएगा। कुबेर ने शिव को धन्यवाद दिया और वापस लौट गया। शिव ने कुबेर के मन की बात समझ ली थी। वे जानते थे कि कुबेर के मन में घमंड भर गया है। शिव ने सोचा कि कुबेर को सबक सिखाना जरूरी है। वे चाहते थे कि कुबेर अपने घमंड से मुक्त हो। शिव ने अपने बेटे गणेश को बुलाया। बेटा, कुबेर ने एक भव्य दावत का आयोजन किया है, तुम वहां जाओ। पिताजी, क्या मुझे वहां कुछ खास करना है? शिव मुस्कुराए। बस तुम अपनी भूख मिटाना, जितना खा सको खाना। गणेश ने सिर हिलाया। वे समझ गए कि उनके पिता क्या चाहते हैं। गणेश ने अपने पिता से आशीर्वाद लिया। वे कुबेर के महल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने सोचा कि वे कुबेर को कैसे सबक सिखाएंगे। गणेश जानते थे कि उनके पास अद्भुत शक्तियां हैं। वे किसी भी चीज को अपने पेट में समा सकते थे। उन्होंने तय किया कि वे कुबेर के सारे खाने को खा जाएंगे। कुबेर के महल में दावत की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। सोने की थालियों में खाना सजा था। हीरों के कटोरों में मिठाइयां रखी थीं। कुबेर अपने सिंहासन पर बैठा था। तभी गणेश का आगमन हुआ। कुबेर ने उनका स्वागत किया। उसने सोचा कि गणेश थोड़ा सा खाएंगे और चले जाएंगे। स्वागत है गणेश जी। गणेश ने खाना शुरू किया। वे एक के बाद एक थाली खाली करते गए। कुबेर देखता रह गया। गणेश ने सारी मिठाइयां खा ली। उन्होंने सारी शराब पी ली। फिर भी उनकी भूख नहीं मिटी। कुबेर परेशान हो गया। उसने और खाना मंगवाया, लेकिन गणेश की भूख नहीं मिटी। मुझे और खाना दो। कुबेर के पास अब कुछ नहीं बचा था। उसने अपने खजाने से सोना निकाल कर दिया। गणेश ने उसे भी खा लिया। कुबेर हैरान था। उसने अपने महल की चीजें दी। गणेश ने उन्हें भी खा लिया। अब कुबेर के पास कुछ नहीं बचा था। कुबेर घबरा गया। उसका सारा धन खत्म हो गया था। उसका घमंड टूट गया। वह गणेश के पैरों में गिर पड़ा। हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की। गणेश मुस्कुराए। उन्होंने कुबेर को उठाया। कुबेर, धन का घमंड अच्छा नहीं होता। असली धन प्रेम और विनम्रता है। कुबेर की आंखें खुल गईं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने प्रण किया कि वह अब कभी घमंड नहीं करेगा। गणेश ने कुबेर का सारा धन वापस कर दिया। इस घटना से कुबेर ने जिंदगी का एक बड़ा सबक सीखा। उसने समझा कि धन से बड़ा कुछ नहीं होता। असली धन तो विनम्रता और प्रेम है। कुबेर ने अपना जीवन बदल दिया।
वह अब गरीबों की मदद करने लगा। उसने अपना सारा धन लोगों की भलाई के लिए लगा दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड बुरी चीज है। हमें कभी भी अपने धन या ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए। असली सुख तो दूसरों की मदद करने में है। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए, तभी हम जीवन में सच्ची खुशी पा सकते हैं।